चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है फर्स्ट है रिलेशन और दूसरा है फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। सो जब हम रिलेशन शुरू कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रिलेशन होता क्या है। देखिए, द रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ, अगर ए कोई सेट है ना, सपोज कर लो कोई सेट ए है, देन रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिलेशन आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का कोई ना कोई सबसेट होगा। अब सबसेट क्या होता है, आप जानते हैं एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे तो ए बी का सबसेट हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो रिलेशन होना चाहिए ना, तो वो कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। यानी कोई ना कोई एलिमेंट, चाहे वन एलिमेंट हो, एक कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है। ये सपोज करो आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं। किसी भी टीचर का आपसे रिलेशन है किसी भी तरह से, या तो वो आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट टीचर हो सकता है वो क्लास टीचर भी हो, तो दो रिलेशन होंगे, सब्जेक्ट टीचर एंड क्लास टीचर। या फिर हो सकता है क्लास टीचर ही हो, क्या फिर हो सकता है एक सब्जेक्ट टीचर ही हो। तो एक रिलेशन तो बनाना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है ना। तो वो टीचर आपका उससे टीचर का आपसे रिलेशन होगा अगर स्टूडेंट और टीचर के जितने भी रिलेशन हैं उनमें से एक रिलेशन कॉमन हो। यानी जैसे कि सब्जेक्ट टीचर हो गए, गेम्स टीचर हो गए, लाइब्रेरी टीचर हो गए, लैब असिस्टेंट हो गए, क्लास टीचर हो गए, इस टाइप से, या इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन हैं, उनमें से एटलीस्ट एक रिलेशन तो आपके साथ कॉमन हो। अगर एक रिलेशन कॉमन है तब हम कहेंगे आ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। ए क्रॉस ए बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, इसमें सारे रिलेशन निकालते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए निकालते कैसे हैं, जैसे कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है मेरे पास ए बी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, यानी ए कोमा बी इंटू ए कोमा बी। तो कितने रिलेशन बने, ए बी ए और बी बी, है ना। तो इतने रिलेशन में से अगर एक भी रिलेशन कॉमन है तो हम कहते हैं हाँ भाई ये रिलेशन है, इसका रिलेशन है, और दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो इस केस में रिलेशन इज द सबसेट। सबसेट तो वही होता है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। यही तो होता है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, है ना, तो ए बी का सबसेट हो गया। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन हो। तो उस केस में हम कहते हैं अ रिलेशन आर, a relation is a subset of A cross A, ठीक है। रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। बेटा ये चैप्टर समझ में आना बहुत जरूरी है। इसमें एक तो बच्चों को लिखना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों को समझ में नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, समझ में आ जाए तो बच्चों को अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करना ये नहीं आता। तो इसलिए इस चैप्टर की वैल्यू आपको समझ में भी आना जरूरी है और अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करना वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम कहेंगे, अगर हम ये लिखते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, हम कहते हैं इसका मतलब क्या है, इट्स इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेटेड टू बी। ऐसे भी देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर लिख दो, चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो रिलेशन को, चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर ए का बी से रिलेशन नहीं है, ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, डज नॉट, देखो मैंने कट कर दिया, इट्स इंप्लाइज दैट ए इज नॉट related to B, A is not related to B। तो हम R लिखकर कट कर देते हैं, A is not related to
बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन नहीं है। अगर इफ ए बी रिलेटेड टू ईच अदर देन वी रिप्रेजेंटेड ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट डाउन ए रिलेटेड टू बी। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल लिया हमने, यहां पर लेट सेट ए इज इक्वल टू इट्स एलिमेंट आर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 से लेके 6 तक है। एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन ए, और इस सेट में एक रिलेशन आर है, और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन हैज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है रिलेशन कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो हमें इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, इसी के एलिमेंट लेने, मैंने ए को लिया 3 रखेंगे, बी को क्या लूं ताकि 2 आ जाए, 1 लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। या फिर मैं लूंगा ए को लूंगा 4 और बी को क्या लूंगा, मुझे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 5 लेता हूं तो 3 लेना पड़ेगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और 6 लेता हूं तो मुझे 4 लेना पड़ेगा, यानी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे रिलेशन के पार्ट हो गए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेट का मतलब ये हुआ देयरफॉर 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 6 इज रिलेटेड टू 4। यानी 3 का 1 से रिलेशन, 4 का 2 से रिलेशन, 5 का 3 से रिलेशन और 6 का 4 से रिलेशन। हम लिखेंगे बट अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, 1 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 5 एंड 4 रिलेटेड टू 6, तो ये गलत होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, ना कि 2। 2 माइनस 4 भी माइनस 2 होगा, 3 माइनस 5 भी माइनस 2 होगा, 4 माइनस 6 भी माइनस 2। So this relation is not the correct relation. Correct relation is 3 related to 1, 4 related to 2, 5 related to 3 and 6 related to 4, because they give positive 2 yani plus 2 relation. That's why it satisfies the given equation. So we can say 3 का 1 से relation, 4 का 2 से, 5 का 3 से और 6 का 4 से relation है। हम नीचे वाला relation नहीं दे सकते। चलिए come to the next. चलिए बच्चों यहां पर एक सबसे हम टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन होते कितने टाइप के। नंबर 1 सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन होता क्या, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ, यानी our relation is called empty relation if no element of A is related to any element of A, यानी A का किसी भी एलिमेंट का, ए के सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, नो रिलेशन। जैसे एक ए स्कूल के टीचर का बी स्कूल के स्टूडेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, वो टीचर स्टूडेंट जरूर है बट दे डोंट हैव एनी रिलेशन। समझ में आ गई बात है नहीं। जैसे कि 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 का 2 4 6 8 इस सीरीज से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 5 भी नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 भी नेचुरल नंबर, लेकिन 5 एक ऑड नंबर है और 2 4 6 एक इवन नंबर की सीरीज है, तो दोनों नेचुरल नंबर हैं लेकिन फिर भी कोई रिलेशन नहीं है। सो सच टाइप ऑफ द रिलेशन आर कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, के ऐसा रिलेशन जिसके किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड रिलेशन, यानी एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है,
रिलेशन आर इज इक्वल टू, एम्प्टी रिलेशन को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इफ रिलेशन आर इज इक्वल टू 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वी कैन से दिस इज द एम्प्टी रिलेशन, यानी वॉइड रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने एक रिलेशन यहां पर शो किया कि दो एलिमेंट का आपस में रिलेशन ए बी, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, है ना। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्यों? देखिए, ये जो ए और बी है रिलेशन, ये ए और बी एलिमेंट है सेट ए के, और मैं कोई सा भी एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट कर लूं कभी भी 10 नहीं आएगा। चाहे 5 सबसे बड़ा नंबर 5 रखूं, सबसे छोटा नंबर 1 रखूं, 5 - 1 4 होता है, न कि 10। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं दूसरा रिलेशन, रिलेशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। किसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन? जब ए के हर एक एलिमेंट का ए के हर एक एलिमेंट से रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक चाइल्ड का अपनी मदद से यूनिवर्सल रिलेशन, कुछ भी हो जाए ये रिलेशन कभी टूटेगा नहीं। पेरेंट्स से यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रंस आर द सबसेट ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। क्योंकि बच्चे के सारे गुण, जो पेरेंट्स के सारे गुण होते हैं वो बच्चों में होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल। तो हम कहेंगे अ सेट, अ रिलेशन आर, रिलेशन आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A, यानी ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, यानी रिलेशन आर is equal to A cross A is the subset of A cross A। तब जब A cross A is the subset of A cross A होगा ना, तभी यूनिवर्सल रिलेशन काम करेगा। जैसे कि मैंने A ले लिया, A के एलिमेंट मैंने क्या लिए 1 2 और 3, तो इसका मतलब अगर मुझे A cross A निकालना है तो क्या हुआ 1 2 एंड 3 क्रॉस मतलब कि 1 2 एंड 3 दोनों का यूनिवर्सल रिलेशन निकालें। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। सो A क्रॉस A इज द यूनिवर्सल रिलेशन। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जब हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट, अब इसमें क्या हुआ ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर मौजूद होंगे। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सो वी कैन से ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देयरफॉर आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, हमारी आइडेंटिटी, जैसे हमारा आई कार्ड हो गया है ना, आइडेंटिटी हमारा आधार कार्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम कुछ भी हो जाए हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, राइट। इसका मतलब जैसे कि आइडेंटिटी को इस तरह भी समझे, अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जो एक्चुअल में हमारी शक्ल है, अगर प्लेन मिरर है 100% प्लेन मिरर है, तो जो हम हैं वही हमें दिखाई देता है।
दिस इज अवर आइडेंटिटी। ठीक, तो इसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ए ही होगी, क्योंकि ए ही बनेगा। इफ ए इज रिलेटेड टू ए देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ए का ए से रिलेशन आइडेंटिटी, क्योंकि ए जो दिखा, ए की जो इमेज होगी वो भी ए ही होगी, आइडेंटिटी यही तो हुई भाई। जो हमारी आइडेंटिटी वही हमारे आधार कार्ड में दिखाई देते, वही हम मिरर में दिखाई देंगे, है ना। इफ ए रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, या बी रिलेटेड टू बी, या सी रिलेटेड टू सी, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब आर रिलेशन आर इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन if I on set A is equal to A, A such that A belongs to A। अगर मेरे कोई सेट A है और उसका कोई एलिमेंट भी स्मॉल a है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब उस जो डोमेन है वो भी a हो और जो रेंज है वो भी a हो। यानी इसका मतलब डोमेन क्या होता है? इनपुट। जब इनपुट भी a हो और आउटपुट भी a हो, उन इनपुट क्या होता है? डोमेन होता है, और उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। आउटपुट रेंज भी a हो, यानी दोनों सेम होगी, उस केस में हम इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सेट A है, ये सेट A हो गया जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो IA क्या बनेगा? यानी आइडेंटिटी रिलेशन वो बनेगा 1, 1, यानी 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन। जब ये रिलेशन बनेगा तो हम कहते हैं इसे आइडेंटिटी रिलेशन। अभी इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक शुरू करूंगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। उसमें एक रिफ्लेक्सिव आएगा, तो याद रखना बच्चों, जब कभी हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, चलो रिफ्लेक्सिव की बात तभी करेंगे, अभी तो आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट की अपनी ही इमेज बनेगी। 1 की इमेज 2 नहीं बनेगी, 2 की 3 नहीं है, या 1 की 2 की 1 नहीं बनेगी। सो 1 की 1 एलिमेंट अगर है तो उसकी इमेज भी 1 बनेगी, 2 है तो 2, 3 है तो 3। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना, जो डोमेन वही रेंज। क्या आपको समझ में आ गया? सो इफ वी हैव 1, 2, 3 एलिमेंट, तो आइडेंटिटी रिलेशन 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। फिर रिपीट कर रहा हूं, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझ में आ जाता है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसलिए प्लीज जब ये आप प्रैक्टिस करें ना, इस वीडियो को चलती रहने देना, समझने के बाद इसे अपने आप लिख कर देखना। आप